Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, dear students and viewers. As you know that we are discussing about the air pollution, and we have discussed some of the lines of air pollution yesterday, but today we will discuss it broadly along with its causes and how it can be controlled. So, dear students, what do you mean by air pollution? We will once again discuss it. The addition of unwanted and harmful substances to the air that changes its composition is called air pollution. जब भी हवा में कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो अनवांटेड हो और ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल हो, उसको हम पोल्यूशन कहते हैं, उसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। इसी तरीके से अगर पानी में अनवांटेड मटेरियल मिल जाए, जैसा कचरा होता है, वो फैक्ट्रीज का मलबा होता है, वो अगर पानी में मिल जाए तो पानी खराब हो जाता है और इसको हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। अगर हम शांत माहौल में रहते हैं, अचानक गाड़ियों की आवाज़, लाउड स्पीकर्स की आवाज़, हेलीकॉप्टर्स की आवाज़, फाइटर प्लेन्स की आवाज़, तो इन चीज़ों को हम नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। नाउ व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन? देयर आर सो मेनी कॉजेज which are responsible for air pollution. First of all, automobiles are there. जो हम गाड़ियां रोड पर देखते हैं, automobiles like road vehicles, ships, railways, aircrafts, etc. are the major contributors of air pollution and causes 80% of total air pollution in cities. अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल्स की, तो बहुत बड़ा रोल ऑटोमोबाइल्स का है, चाहे वो गांव में है, चाहे वो सिटीज में है, चाहे वो रोड पर चलती गाड़ियां हैं, रेल गाड़ियां हैं, या हवा में चलते जहाज हैं। इनसे जो धुआं खारिज होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर के साथ मिलकर हमारी हवा को आलूदा बना देते हैं। नंबर 2, इंडस्ट्रीज. Industries plays a major role in polluting air as well as water. इंडस्ट्रीज से जो धुआं खारिज होता है वो एयर को आलूदा कर देता है, और इंडस्ट्रीज से जो कचरा मलबा निकलता है वो पानी के साथ मिलकर पानी को पोल्यूट कर देता है। जैसे सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, वो धूल और डस्ट उड़ा देती हैं, दूसरे साइड से धुआं छोड़ते हैं, तो इन चीज़ों की वजह से भी एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन हो जाता है। नंबर 3, थर्मल पावर स्टेशन. थर्मल पावर स्टेशन में मोस्ट ऑफ द थर्मल पावर स्टेशंस, पावर प्लांट्स बर्न कोल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. जो बहुत सारे थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कोयला जलाया जाता है पावर जनरेट करने के लिए, तो कोयला जलने की वजह से जो धुआं रिलीज हो जाता है उससे एयर पोल्यूशन हो जाता है। नंबर 4, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑल्सो प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन पोल्यूटिंग एयर. इससे भी एयर पोल्यूशन हो जाता है। नंबर 5, एग्रीकल्चरल सोर्सेज. केमिकल्स लाइक इंसेक्टिसाइड्स, fungicides, crop residues, etc. enter into our atmosphere and results in the air pollution. जब हम कोई केमिकल अद्वियात का इस्तेमाल करके कीड़ों को मारते हैं
तो इस केमिकल अद्वियात का जो मतलब उसकी स्मेल है, या वही केमिकल स्प्रे डिसअपियर होता है हवा में, वो हवा में मिल जाता है, तो इससे भी हमारे एयर का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हो जाता है, वो पोल्यूट हो जाता है। नाउ कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, तो ये थे कितने वजूहात थे एयर पोल्यूशन के। नाउ हाउ टू कंट्रोल दिस एयर पोल्यूशन, किस चीज से हम अब क्या है कि इसको ये कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल electrostatic precipitors can be used to remove the particular matter from the polluted air used in power plants, power mills, cement mills, etc. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसेप्टर्स हैं वो हम यूज करके पावर जनरेट कर सकते हैं, बगैर अपने एयर को पोल्यूट करने से हम इस चीज को लगा सकते हैं, जिसकी वजह से हमें पावर बिल्कुल मिल सकता है। तो दूसरे साइड से ये हमारे एटमॉस्फेयर को जो है, एटमॉस्फेयर पर बुरा असर नहीं डाल सकता है। नंबर 2, मोर एंड मोर प्लांट्स मस्ट बी प्लांटेड सो दैट जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मिकदार कम हो जाए और ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा हो जाए। जैसे जैसे हम पेड़ लगाएंगे तो उतना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा, उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम होगी। नंबर 3, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स शुड बी देयर इंस्टेड ऑफ ट्रेन्स रनिंग बाय कंबशन ऑफ कोल। हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होनी चाहिए, ऑटोमेटिक ट्रेन्स होनी चाहिए, न कि ऐसी ट्रेन्स हो जो कोयले पर चलती हो और चलते चलते वो बहुत सारा धुआं पीछे छोड़ देती है, जिसकी वजह से हमारे एयर को वो पोल्यूट कर देती है। तो इस जगह पर हमें इलेक्ट्रिक ट्रेन्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जहाँ पे हम कोयले वाली ट्रेनें इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर 4, एज फार एज पॉसिबल क्लीन फ्यूल लाइक एलपीजी एंड नेचुरल गैस बी यूज्ड। तो जहां तक हमें चले हम क्लीन फ्यूल्स लाइक एलपीजी इस्तेमाल करें या नेचुरल गैस इस्तेमाल करें, बल्कि तेल का इस्तेमाल बिल्कुल ही बंद करें, चाहे वो केरोसिन हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, इनका बहुत कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा धुआं जो है रिलीज करते हैं। नंबर 5, एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फायरवुड शुड बी अवॉइडेड। ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी जलाना हम बंद करें, जिनकी वजह से हमारे एयर में ये धुआं चला जाता है और हमारा एयर जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है। नंबर 6, environmental education should be introduced as a subject at secondary and higher level so that the sense of environmental awareness may be developed among the youth. Environment education का एक सब्जेक्ट हम तैयार करें। ये environment education हम हायर सेकेंडरी लेवल पर बच्चों को दें, ताकि उनमें एक अवेयरनेस हो, उनमें एक मेंटल सेटअप हो कि किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं और एनवायरनमेंट के क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे साथ। तो एनवायरनमेंट से हमारे कौन कौन से फ़ायदे हैं, और अगर एनवायरनमेंट पे असर पड़ेगा तो हम क्या क्या नुकसान उठा सकते हैं। थैंक्स, दिस वाज द कॉजेज of air pollution and how to control air pollution. Thank you very much.